नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज हम चैप्टर 6 श्लोक नंबर 10 से आगे बढ़ने वाले हैं। तो उससे पूर्व हमारे आचार्य श्री यतीन्द्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करने जा रहे हैं। यतीन्द्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का हमारे गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। ओ ओ ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागं स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। चलिए, अध्याय 6 के 6 चैप्टर के 9 श्लोक हो चुके हैं। अब हम 10वें श्लोक की ओर जा रहे हैं। तो देखिए, अब तक क्या कृष्ण भगवान ने बताया। पहले कुछ श्लोकों में बताया था कि योग मार्ग पे, मतलब टुवर्ड्स द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उस पे वही आदमी बढ़ सकता है आगे जिसने सारे संकल्प त्याग दिए। संकल्प से मतलब है डिजायर्स या लॉन्गिंग, कुछ बन जाने की, कुछ और जो कामनाएं हैं उनको पूर्त करने की। जब तक इच्छाएं हैं हृदय में, तब तक वो योग मार्ग पे नहीं हो सकता। तो ये पहले कुछ श्लोकों का था सारांश, कि द प्रिपरेटरी स्टेज इज that if your material obligations are not met and there are still to be achieved, okay, वो बाधा डालेगा। अच्छा, एवरीबडी हैज टू अचीव समथिंग द अदर। किसी भी स्टेज पे कुछ ना कुछ आगे के लिए लगा ही रहता है। तो ये मतलब नहीं है कि सब जो वो छोड़ दें आप। उसका ये है कि सिर्फ कर्म करते रहें और उससे जो फल की प्राप्ति जैसी भी है वो है, लेकिन अपनी तरफ से ये नहीं है कि मेरे को ये बन जाना है। अब कर्म करेंगे तो बन ही जाएंगे, मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता। ये तो सब प्रगति तो होती रहेगी प्रकृति की ओर से, लेकिन अपना संकल्प नहीं है कोई। ये है तो तब माइंड शांत होता है और फिर जो व्यक्ति है वो इस मार्ग की ओर चलता है। फिर उसके बाद कृष्ण भगवान ने बताया था कि माइंड का बंधुर आत्म मनास्त है। जो माइंड है वही व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा फ्रेंड भी है, दोस्त भी है। ये हम देख ही सकते हैं कि मतलब कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हम ऐसे काम कर जाते हैं कि जिसके लिए बात को पछतावा होता है। तो वो माइंड ने उस टाइम साथ नहीं दिया होता है। माइंड उस टाइम, ऐसे क्षणों में माइंड जो है एनिमी बन के करता है, तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। और कृष्ण भगवान ने बताया था, फिर उसके बाद बताया था ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो सब में समता आ जाती है। उसमें समता आ जाती है, उसमें हानि लाभ और जय पराजय उसमें एक साथ वो हो जाता है। तो अभी हम लोग ऐसे कोई उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं। वी कैन ओनली लिव विद द डिस्क्रिप्शन जो कि बता रहे हैं, और कृष्ण भगवान के शब्दों पर विश्वास करके जैसा वो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप हमको सजेस्ट कर रहे हैं उस हिसाब से काम करें तो शायद बन जाएगा। तो देखिए, 9वां श्लोक था। और फिर से कर देते हैं, इससे 10वें से इसका कंटिन्यूशन बना रहे हैं। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्तद्वेषबन्धुषु
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। द योगी, the yogi means the person who is desiring for the self-realization, who is desirous of मोक्ष मुक्ति, जिसको पता है कि मैं बंधन में हूँ, कोई डिल्यूजन नहीं है उसको, उसका रास्ता अपना साफ है कि क्या करना है, और जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है, मतलब वो जहाँ माइंड उसका भगा रहा है वहां नहीं भाग रहा है, बल्कि वो अपने एम की ओर बिल्कुल चला जा रहा है। तो ऐसा क्या होता है, द योगी लुक्स अपॉन ऑल वेल विशर्स, जो उसके वेल विशर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फोज मतलब दुश्मन, द पायस, द सिनर, विद एन impartial intellect. The yogi who is of equal intellect toward friends, companion, and foe, neutral among enemies and relatives, and unbiased between the righteous and sinful is considered to be distinguished among humans. तो ये है, सब में एक सा देख रहा है, लेकिन एक साथ देखने का मेरा तात्पर्य है कि अगर जो जो फ्रेंड है, हम उसके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट वो हो जाएगा, और जो फो है उससे सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन उसकी दृष्टि में वो इसके पीछे उसको कारण है पता है, उसको कंफ्यूज नहीं है, उसको पता है कि जो मेरा दुश्मन है वो दुश्मन क्यों है, लेकिन दुश्मन के मतलब वो नहीं है उस जो अपोजिट पार्टी है जो कि दुश्मन समझ रही है मेरे को, मैं नहीं समझ रहा हूं उसको दुश्मन। जो योगी है वो नहीं उसको दुश्मन समझ रहा है, लेकिन वो जो दूसरा है वो इसको योगी को दुश्मन समझ रहा है। तो इन सब में वो इक्वल रहता है। लेकिन जैसे वो दूसरा दुश्मन है, दुश्मन समझ रहा है, तो वो उसको होगा कि एज ए दुश्मन ही कैन हार्म मी, तो उससे मतलब केयरफुल तो रहेगा ही। तो ये है इनका, लेकिन लेकिन उसकी बुद्धि है उसमें सब में वो एक जैसा बराबर देख रहा है। लेकिन व्यवहार जगत में जो करना है वो करना है। वो अब अर्जुन है ना, जब ये बात अर्जुन को भी बताई जा रही है, तो अर्जुन की दृष्टि में भी जो उसके दुश्मन है कौरव, एंड ही इज गोइंग टू किल देम। हालांकि वो सभी में दिख रहा है एक भगवत सत्ता को, लेकिन इसके बावजूद भी जो करना है वो करेगा। कृष्ण भगवान उसको बात को बताएंगे। आवाज चलता है। You had a question. योगी Looking at, हाँ जी, sorry, हाँ मैं, बताइए। I'm not disrupting it. जैसे look at the present situation of the world. इतना झगड़ा चल रहा है, या एक की खुशी दूसरे की, I mean it's always, so इस सिचुएशन में कैसे स्टेट ऑफ एक्यूपाई जा सकती है? देखिए, मतलब Each आप of them feel that they are right. Each of them. या हाँ, How do you apply this teachings? मतलब उनको कैसे समझाएंगे, आप अपने को कैसे समझाएंगे आप? देखो मैं अपने को तो समझा सकता हूँ, पर जो हाँ व्यवहार इस समय चल रहा है, हाँ, और ये I'm talking it's a big scale. या There are about 10 countries involved with a total belief कि उनका अल्लाह ठीक कर रहा है या उसका गुरु ठीक कर रहा है, जो वो विचारधारा जो है, really believe या that is the only answer, या and that's the end result is what it is, total या chaos. या तो लोग तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि how do you use Bhagavad Gita in this situation? I know they will not read Bhagavad Gita, but let's hypothetically look into it. And how does it apply? How can this be a better place? दैट टू जस्ट फाइट। आप अपने उस सिद्धांत को जब आप क्या कहते हैं श्योर हैं, और जो गलत रास्ते पर हैं, देन यू हैव टू आपको अपनी ड्यूटी करनी है। मतलब आप सबको नहीं समझा सकते, और ये जो प्रकृति में है ये कोई नहीं रोक सकता, ये हमेशा चलती रहेगी। ये जी, हमेशा से चलती रही थी, त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में, ओके।
ये जो लड़ाई वड़ाई है ये सब चलती रहेंगी, हमेशा चलती रहेंगी। अच्छा, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपने समुदाय की बात कर रहे हैं। हमारा तो कितने, मतलब सब 100 साल की एज है, उसमें हम आए और डिसअपियर हो गए। ऐसे ही हमारे जैसे बहुत से लोग आए, तो ये, और उस दौरान आपको करना है कि मतलब आपका क्या कर्तव्य है, आपका क्या धर्म है, उस पर स्थिर रहना। अब जैसे हमने, जैसे मान लीजिए निगोशिएटर है कोई इन दोनों के बीच में ना, सपोज कर लीजिए, जैसे ट्रम्प है, ओके, उसने अपना काम कर लिया। लेकिन इंडिविजुअल जैसे हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, मतलब वी कैनॉट डू एनीथिंग। व्हाट वी कैन डू इज वट एवर आवर रोल, आवर धार्मिक रोल जितना है उसको उसको करते रहें। अब इसमें जैसे मान लीजिए कोई यंग पर्सन है और रिक्रूटमेंट के लिए चाहिए, वार के लिए, दे शुड गो इफ दे थिंक दैट इज। तो ये जो कंडीशन है ये योगी के लिए है। काहे के लिए? ये 10th श्लोका जो है योगी के लिए। लेट द ये योगी सीटेड in solitude and alone, having mind and senses under control and free from desire and attachments for possession, try constantly to contemplate on the supreme being। ये योगी के लिए। तो who is योगी? हाँ, Definition of योगी, what is योगी? योगी, योगी, देखिए योगी वो है जिसने जिसको बंधन से, those who is proceeding on this path, okay, and everybody is not proceeding on this path of the self realization। अच्छा, इसमें जो इस पाथ के ऊपर आगे बढ़ गया है और जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है, और हु कैन सी, समता आ गई है, मतलब हु कैन सी इक्विनॉमिटी, दैट इज द पर्सन योगी। इसमें एनीबडी इज, एनीबडी हु इज ट्राइंग टू बी, ओके, जैसे हम और आप, वी आर आल्सो, हम अभी लेकिन भी। योगी इसमें, या योगी इसमें है कि जो हु फॉलोड द 8 स्टेप ऑफ मेडिटेशन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस, यम नियम है, आसना, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो 8 है, हाँ, 8 स्टेप ऑफ मेडिटेशन जो फॉलो करता है, या तो ही इज योगी ना। उसके लिए ही है, वन मस्ट फॉलो दीज 8 स्टेप वन बाय वन। सो देखो, इसमें योगी जो है वो कोई संसार से अलग एक अलग कैटेगरी नहीं है, ओके। कि मतलब ये है जैसे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, योगी हैं, ओके। हम लोग भी योगी हैं, ओके। योगी इस परफेक्ट नहीं हुए हैं, बट वी आर ट्राइंग टू बी। और उसमें जितना भी हम कर सकते हैं, ये तो हमने बताया है कि अष्टांग योग, वो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम, वो उसके हिसाब से, पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर गीता में पतंजलि योग सूत्र की बात नहीं हो रही है, गीता में बात हो रही है जनरल। वो अर्जुन को योगी बना रहे हैं, अर्जुन इज योगी, ओके। कृष्णा इज गोइंग टू मेक अर्जुन योगी। He may not be doing the Ashtanga yoga. He may not be doing in a lotus posture. He is yogi by fighting, okay? Just by virtue of fighting, by doing his duty. That is yogi. He's a karma yogi. या योग, कर्म जो योगी, यहाँ पे योगी ज्ञान, का जो है, ज्ञान योगी एंड कर्म योगी। हाँ, ज्ञान योगी, तो कर्म योगी। सो तो लॉर्ड कृष्णा ऑलरेडी टोल्ड के योगी ही मुझे सबसे प्यारा है। हाँ, वी हैव और ऑलरेडी रेड दिया। और वो ज्ञान योग और कर्म योग के को या इनमें प्राथमिकता से, दे रहे हैं या इसमें, अर्थी ना कि तार्थी वो उसमें जो, पतंजलि योग सूत्र वाले को। या उसमें हाँ। योगी जो तो उन्होंने, ये लोग अपने अपनी कर देते हैं डेफिनेशन, लेकिन ये हमको ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में देखना है कि ये क्या मतलब है योगी का। योगी तो, अब योगी तो वो भी है जो क्या कहते हैं, अपने बहामा में जाके वो रिसॉर्ट में रह के वो योगा कर रहे हैं, वो भी योगी, वो थोड़े हो जाएंगे। या उसमें अभी पहले बताया था कि दो है। एक तो जो पिछले श्लोक में आया था कि जो अभी ट्राई कर रहा है, तो आप चाहते हैं उसको मैं बताऊं। एक तो वो है जो योग के लिए ट्राई कर रहा है योगी होने की, दूसरा है जो योग पर आरूढ़ हो गया है। आरूढ़ हो गया।
हाँ, आरूढ़ मतलब योग। जैसे एक तो घोड़े पे चढ़ने की कोशिश कर रहा हो, हम्म। हाई राइडिंग सीख रहा हो, एक दूसरा है जो कि घोड़े पे बैठ गया, आरूढ़ हम्म। उसको कहते हैं। तो हम लोग अभी उस स्टेज में नहीं है, बट वी आर ट्राइंग, ओके, सो वी आर आल्सो जूनियर योगी, यार समझ लीजिए, हम्म। रिक्रूट्स। योग युक्त। योग युक्त योग। योग युक्त, हम तो योग भुक्त लग रहे हैं तो कहीं योग भुक्त रादर तन योग युक्त। तो यहाँ गीता प्रेस की उसमें योगी की डेफिनेशन ये दी है। यहाँ योगी पद किसका वाचक है? यहाँ भगवान ध्यान योग में लगने के लिए कह रहे हैं। सो ध्यान योग में लगने के लिए आता योगी ध्यान योग के अधिकारी का वाचक है, ना कि सिद्ध योगी का। तो ये ध्यान योग वही मेडिटेशन का ही है, रिलेट से ध्यान, है। सो ये गीता ध्यान प्रेस योग है। से कर लीजिए, चाहे कर्म योग से कर लीजिए, आखिरकार तो वो ज्ञान, ज्ञान में आना है और उसके बाद भक्ति में भी आना है। तो यही श्रृंखला है इसकी, योग की। देखो, इसकी है कर्म एक कर्म से चालू होता है, कर्म योग से चालू होता है, या दैट कन्वर्ट्स इनटू ज्ञान योग। हम्म, सर्व कर्मा सर्व अखला कुलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, एक जगह है, सारे कर्मों का फल ये होता है कि वो ज्ञान में। ज्ञान अच्छा। में परिवर्तित हो जाए, या अच्छा, और ज्ञान के बाद फिर भक्ति आती है। मतलब वैसे तो करने वाली भक्ति, क्या कहते हैं, घंटी हो जाने वाली तो सभी को आ जाती है, लेकिन जो रियली भक्ति है, जो कि जिस वो आती है जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। भक्त्या या माम अभिजानाति अवनाश्च या ततः। और फिर कृष्ण या भगवान ने कहा ही है, मुझे ज्ञानी जो है वो सबसे ज्यादा प्यारे हैं। वो चार तरह के बताए थे ना लोग। एक तो वो जो जाते हैं, एक तो जो किसी परेशानी में होते हैं, आरती। दूसरे हाँ जिनकी थी। जिज्ञासा होती है, जो कि जिज्ञासु। जानना चाहते हैं। अच्छा, तीसरे वो होते हैं जिनको अपनी कामनाएं पूरी करनी, अर्थार्थी कहते उनको कहते हैं। अर्थार्थी। और वो चौथे होते हैं ज्ञानी, जो या ज्ञान पाना चाहते हैं। उसमें कृष्ण भगवान ने बताया था, उन चारों में मुझे ज्ञानी सबसे ज्यादा प्यारा है, हम्म, जो कि और ज्ञान कौन सा? ज्ञान भी हम बता चुके हैं। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आपको तमाम तरह की बातें आती हैं, आपको चारों वेद याद हैं और सारी कर्मकांड याद है, वो नहीं है। वो ज्ञान वो है अपने को पहचानना। हेलो, दैट इज। हाय, या अच्छा, तो दीपक जी फोन पे हैं, तो म्यूट कर लिया, तो हम आगे बढ़ते हैं 10th का। 11। ओ 11, सॉरी। अच्छा, अब देखिए 11वें श्लोक से, अब ये जो डायरेक्शन है वो बदल गई है। अब इसमें कृष्ण भगवान बहुत शार्ट में बता रहे हैं कि ध्यान योग कैसे किया जाता है, मेडिटेशन कैसे की जाती है, मेडिटेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस जगह बैठना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए इस मेडिटेशन। दीपक जी, मैं बता रहा था कि अब ये 11वें श्लोक से अब यहाँ पे एक डायरेक्शन चेंज हो गई है। कृष्ण भगवान बता रहे हैं हाउ टू डू द मेडिटेशन, हाउ टू डू द ध्यान योग। उसके लिए कैसे बैठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, किस स्थान पे होना चाहिए आपको, और क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये सब बातें बता रहे हैं, जिससे कि मेडिटेशन में, ध्यान योग में हेल्प मिले। अच्छा, यहाँ पे तो शार्ट में बताया है, लेकिन जो डिटेल में है वो पतंजलि योग सूत्र में है। इस ये जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं और पतंजलि योग सूत्र में जो बताया है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये है कि पतंजलि योग सूत्र में और जरा थोड़ा डिटेल में दे दिया है, जो मन को शांत करने की विधि, और जिससे आपका मन ना उखड़े, उसके लिए क्या करें।
तो उसके लिए पतंजलि योग सूत्र में वो 8 स्टेप्स बता दिए हैं कि यम नियम आसन धारणा प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि 8 है वो। तो वो भी इन शॉर्ट फॉर्म में जो कृष्ण भगवान बताए जा रहे हैं, वो भी एक्चुअली वो एसेंस उनका वही है। हम्म, या या तो क्योंकि अब पतंजलि का भी प्रयोजन जो एंड एंड रिजल्ट उसका जो प्रयोजन है वो सेम ही है जो भगवान कह रहे हैं इसमें, हाँ राइट। तो वो जस्ट उसका एक मेथडोलॉजी डिफरेंट है कि क्योंकि इस एज में लोग एकदम से नहीं उस अवस्था में आ सकते, तो धीरे धीरे करके उनको उस हाँ लाइन पे लाना है ताकि वो उनका ध्यान लग सके उस तरफ, तो वो समझ सके उस वस्तु स्थिति को। या अच्छा, तो देखिए क्या कह रहे हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। टू प्रैक्टिस योग, one should make an asana, that means seat, in a sanctified place by placing kush grass, deer skin, and a cloth, one over the other. The asana should be neither too high nor too low. हम्म तो ये तो आइडियल सिचुएशन में है, मतलब उस टाइम की लिए है कि ना तो बहुत ऊंचा हो आसन, ना बहुत नीचा हो। और इसमें 3 लेयर्स बताई हैं। सेंक्टि होना चाहिए सेंक्टिफाइड प्लेस में, मतलब उस जगह आप सिर्फ मेडिटेशन करें या जो भी शुभ कर्म है वो उस जगह पर करें। कोई अम, और काम वहां ना होता हो संसारिक, ज्यादातर ज्यादातर उस स्थान पे वो रिजर्व होना चाहिए आपका इसी पर्पस के लिए कि मैं यहाँ इस कमरे में आया हूँ, तब मेरा पर्पस ये है कि मैं भगवान के ध्यान में रहूंगा और अपने दिमाग में कोई बातें नहीं आने दूंगा। तो वैसा होता है कि उस प्लेस पे जाते ही आपका जो माइंड है वो उसी तरफ चला जाता है, अगर आपने उस स्थान पे बराबर अभ्यास किया हो। अच्छा, तो सी बता दिया, और फिर सी बताइए कि ना ज्यादा ऊंची हो, ज्यादा ना ज्यादा नीची हो। तो अब बहुत ऊंची चीज होगी और मान लीजिए कुछ स्लिप विलिप हो गए तो चोट लगेगी। और बहुत नीची का तो अर्थ ये कि उस टाइम ये था कि कोई अगर मतलब सांप आप पा रहा हो, कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो तो। लेकिन अब तो सब जगह साफ है यहाँ, तो ये उतना मेरे ख्याल से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ज्यादा ऊंचा या नीचा। अच्छा, और 3 लेयर बताई हैं उसमें, कुशाग्रास, डियर स्किन एंड उसके ऊपर कपड़ा। तो एक्चुअली एट वन टाइम आई जस्ट लिटरली ट्राई टू डू दैट। मैं कुशाग्रास का आसन लेके आया, उसके बाद क्या कहते हैं डियर स्किन, मतलब मिलना मुश्किल थी, बड़ी मुश्किल से मिली, अभी मेरे पास है वो डियर स्किन। और उसके ऊपर कपड़ा लगा के आई डिड। और एक्चुअली मैंने आसन भी बनाया था, मतलब उसका वुड का, जो ना ज्यादा ऊंचा था ना ज्यादा नीचा था, लेकिन उससे बनी नहीं बात। अच्छा, इन तो बैन है ना डियर स्किन या वैसे डियर हॉर्न्स, तो डियर ये तो स्किन, कंप्लीट बैन है, बाकी बाहर से लाए होंगे आप। नहीं हाँ, एक्चुअली डियर स्किन इफ यू वांट यू कैन वो बैन, आई डोंट नो क्या है, बैन है क्या है वो, किंग स्ट्रीट पे टोरंटो में। और ये जो डियर है वो वहां का है, स्कैंडिनेविया का। या इट्स रियल डियर स्किन। तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन वो अभी जो एक्चुअली ऋषि मुनि जंगलों में बैठ के करते हैं मेडिटेशन, वो रखते हैं वहाँ, हाँ तो हाँ मिल हाँ, जाता है ना। या लेकिन अब ये इतना नहीं किया जा सकता है सबका सब। तो अब लोग, बहुत से लोग
आसन लगा के बैठ भी नहीं सकते हैं। हम्म। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मेडिटेशन नहीं करेंगे। इस जितना भी सामर्थ्य हो उतनी, मैं तो कहता हूँ आजकल के जमाने में करा जा सकता है। या ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये आसन की बात हो गई। पहले हम भी जब हम अपना मेडिटेशन करते हैं तो पहले हम आसन में ही, आसन की तरफ ही ध्यान देते हैं, कैसे बैठा जाए। अच्छा, उसके बाद 12 और 13 श्लोक यहाँ पर हैं एक साथ। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम् दिशश्चानवलोकयन्। ठीक है, तो हम पहले जो 13 श्लोक है उसको पहले ले लेते हैं। उसमें कहता है, उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो आसन पिछला बताया था उसमें, ही शुड ही मस्ट होल्ड द बॉडी, नेक एंड हेड फॉर्मली इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये अपने मेडिटेशन में ही बताते हैं कि जो अपनी अपर बॉडी है उसको गर्दन और सर सीधा रखना चाहिए। और जो हमारी गेज जो है, दृष्टि है, वो दोनों आईब्रोज के बीच में, टिप ऑफ द टिप ऑफ द नोज। तो टिप ऑफ द नोज पे आप करेंगे तो वो ऑलरेडी वहीं पर आ जाएगी। टिप ऑफ पर नोज देखने की कोशिश कीजिए तो क्रॉस आई में, वो आईब्रोज के बीच में आ जाएगी। इससे ऐसा होता है कि इस दृश्य, या तो कुछ लोग ये करते हैं कि आंखें बंद कर लेते हैं, तो आंखें बंद करने से ये होता है कि नींद आ सकती है। और आंखें बिल्कुल खुली रखेंगे तो उससे फिर जो दृश्य दिखाई देंगे उससे मन फिर उनके साथ जाएगा। तो बेस्ट ये होती है कि ये जो जैसा कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि क्रॉस आई करके आ, नाक की, सी द टिप ऑफ द नोज। और टिप ऑफ द नोज देखने की कोशिश कीजिए तो कहीं एक जगह फोकस नहीं होगी आपकी, बिकॉज ऑफ द आईज विल बी क्रॉसिंग ईच अदर। और उससे जो है वो नींद नहीं आएगी और डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ये एक्चुअली बड़ी चक्कर इंपॉर्टेंट है। चक्कर चाहे आ जाए। हाँ, चक्कर थोड़े, अगर चक्कर आता है तो नहीं करना चाहिए, लेकिन या जरूरी नहीं है हेडेक भी हो सकती है। हाँ, कुछ लोगों को हो सकती है या लेकिन सबको नहीं। थोड़ी या पर धीरे 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 वो हाँ उसकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर वो हो जाता है स्थिर। हाँ या हाँ, फिर इसमें या और चक्कर नहीं चश्मा आता जी। उतार के करना बेटर है, क्योंकि चश्मे के साथ तो चश्मा ही नजर आ रहा है सामने। हाँ चश्मे के हाँ बगैर नाक का टिप जो नजर आ रहा हाँ। है। या दैट्स बेटर। उससे मैंने देखा है कि बहुत स्थिरता आती है माइंड या में। मैं तो आंख बंद करके कर लेता हूँ। जो उसमें ड्रीम ड्रूम आ गई उतनी कुछ, आधा टाइम ड्रीम्स हो जाती, आधा टाइम ध्यान लग जाता है यहाँ पर आज्ञा चक्र में। तो आई कैन फील द आज्ञा चक्र मूवमेंट देयर। सो या आई नो कि वहाँ पर अब ध्यान केंद्रित हो गया और किसी तरफ कोई विचार नहीं आता, सब खत्म हो जाता है। बट या आधा टाइम से कई बार ज़्यादा तो वो इधर उधर की विचार आते रहते हैं। इट्स लाइक ड्रीम वर्ल्ड। जैसे हम सोए हुए ड्रीम करते हैं ना, वैसे ही ड्रीम चल रही है। देखो, दो होते हैं। एक तो विचार आ रहे हैं हाँ ना, विचार आ रहे हैं, आपको पता है विचार आ रहे हैं। एक ड्रीम आने लगते हैं। तो हाँ। वो विचारों से परे होते हैं क्योंकि उनमें आपका कोई कंट्रोल। या अच्छा, वो तो वो, विचारों से भी परे वाले। हाँ, तो वो एक्चुअली ड्रीम इज नॉट बैड, वो ऐसा है कि यू आर प्रोग्रेसिंग अगर ड्रीम आते हैं। अच्छा। ओके। हाँ। ठीक है।
अच्छा, वो फिर ड्रीम हो जाते हैं, उसको कहते हैं कि आपको पता है कि यू आर ड्रीमिंग, ओके। आई मीन ओके, यू कैन सी, यू आर ए विटनेस टू योर ड्रीम, आपको पता है कि ओके, या lucid dreaming kind of. लूसिड ड्रीम। या तो वो रात को, एक दो सप्ताह तो मेरे आइसलैंड के ही ड्रीम आते रहे, हटे ही नहीं। बिल्कुल। अभी या अभी भी आ जाते हैं वो। मुझे लग रहा है वो दैट लैंड इज काइंड ऑफ, जैसे वो कहते हैं ना, दैट लैंड इज नाइस वाइब्स। पावरफुल। या इज गॉट, जैसे वो आइसलैंडिक पीपल कहते हैं, हमारे यहाँ पर ये देवी देवता हैं, ये फेरीज हैं, दिस एंड दैट इज लाइक विल अट्रैक्ट यू, एंड देन वो लग रहा है कि अब वहाँ दोबारा जाना पड़ेगा। नहीं, पास मैं आपको ले चलूंगा, देखिए, कल बात करेंगे। देर आर प्लेसेस ऑन अर्थ, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल वॉर्टेक्स, अच्छा। एनर्जी, दे हैव एनर्जी वॉर्टेक्सेस। हम्म। अच्छा, देखिए, अर्थ में जो है ना, कुछ तो हम ग्रास लेवल पे देख सकते हैं कि अर्थ में एक्टिविटी हो रही है, जैसे गीजर है, जैसे वॉल्केनो है। तो आपको हम्म। ग्रास लेवल पता है कि अर्थ में है कुछ पावर। हम्म। अच्छा, कुछ होती हैं सटिल लेवल पे, सटिल लेवल पे होती हैं, जैसे मैग्नेटिक है फील्ड है, ये जो अरोराज हैं। हम्म। अच्छा, कि अच्छा, सटिल से भी सटिल एक और होती है, अच्छा। वो देख देख वो वहां उस जगह जाए तभी आपको पता लगता है। तो यहाँ पर जो है, एक तो अपने इंडिया में वो है अल्मोड़ा के पास, अच्छा। वेरी वेरी स्ट्रांग, ओके, वहाँ स्वामी विवेकानंद जाते थे। एंड देर आर हम्म। सो मेनी वेस्टर्न पीपल हैव गॉन देयर, यहाँ तक कि उसका नाम ही, उनको लगता था कि कहाँ भी लोग आ गए हैं, ये सफेद लोग ना, तो उसका क्रैंक रिज उसका नाम दे दिया था, कह दिया कैंब्रिज। क्रैंक पीपल। ओके। कसार देवी, कसार देवी, इफ यू गूगल, कसार देवी टेम्पल इन अल्मोड़ा, अच्छा। एंड देयर इज अ अच्छा। होल लिस्ट ऑफ पीपल, हुज हु वाह। ऑफ द, जिन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में इस योगा लेके आए। ओके। अच्छा, कसार यहाँ पर देवी जो है, टेम्पल। पास में आपके सीडोना में, या तो वो वहां पर वेरी स्ट्रांग एनर्जी वॉर्टेक्स, या है मैंने भेजा कसार भी था। देवी टेम्पल अल्मोड़ा, हाँ, हिंदू टेम्पल मठ, इंडिया। जबरदस्त लग रहा है। है? जाना जाना पड़ेगा किसी टाइम। हाँ, उसमें उसमें देखिए कौन कौन लोग उसको विजिट कर गए हैं। स्वामी विवेकानंद बहुत टाइम रहते थे वहाँ। हम्म। और जो आथर है जिसने लिखी थी बुक, तिब्बतीन बुक ऑफ द डेड, बड़ी फेमस बुक है। वो कह रहे हैं ही, फॉर इट्स फेमस फॉर इट्स मैग्नेटिक पुल दैट हैज बीन ड्राइंग विजिटर्स फ्रॉम फार एंड वाइड फॉर सेंचुरीज नाउ। या, हम्म। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अपने अराउंड, ओके, जैसे मुझे पता है कि एक है, जो क्या कहते हैं, टेंसलीवुड के पास थोड़ी सी मैंने फील किया है वहां जाके, अच्छा। that bushes, when I pass there, I can feel अच्छा खासा, I mean whatever in a mood, and it just improves. अच्छा। Yeah, ओके। वो तो पास ही है हमारे। हाँ। या अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं, मतलब जरा थोड़ा सा या ऑफ द सब्जेक्ट चले गए, लेकिन फिर भी या है। या चलो, कुछ नई बात पता चली। वो एनर्जी फील्ड के बारे में कल फ्राइडे को बताएंगे कहाँ कहाँ है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया ना कि कैसे, कहाँ पे गेज स्थिर रखनी चाहिए, कैसे अपर बॉडी स्थिर होनी चाहिए, कैसे इरेक्ट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। तो अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर क्या करेंगे। Seated firmly on it, the yogi should strive to purify the mind by focusing it in meditation with one pointed concentration, controlling all thoughts and activities. तो कृष्ण भगवान ने तो यहाँ पे जनरल दे दिया कि he should strive to purify the mind by focusing it in meditation। अच्छा, फोकस किस पे किया जाए ये नहीं बताया। तो इसमें मेरे मेरे पास एक है रामानंद प्रसाद, तो उन्होंने मेंशन किया कि मेरे गुरु जी जो हैं, हाँ, हिज होलीनेस परमहंसा हरिहरनंदा, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हाउ टू कंसंट्रेट।
तो उसका उन्होंने लिखा है एज यू गेज एट द नोज टिप कंसंट्रेट ऑन द मूवमेंट ऑफ ब्रेथ थ्रू द nostril आफ्टर 10 minutes क्लोज आई, पहले नहीं, आफ्टर 10 minutes क्लोज आईज and look into the dark space in front of the closed eye. If you see a light, concentrate on it because this light can completely absorb the consciousness and lead one to samadhi according to yogic scriptures. ये उन्होंने मेंशन किया थोड़ा इस हाँ गीता में हाँ कि मेरे गुरु जी ने ऐसे बताया कि हाउ टू कंसंट्रेट, कि आफ्टर 10 मिनट बंद करें आईज ना, या दैट इज कंसंट्रेट करें नोज ऑफ द टिप आफ्टर 10 मिनट्स, देन क्लोज योर आई। उसमें अगर लाइट आ रही है उस पर कंसंट्रेट करें तो उसमें ही वो समाधि का आप चले जाएंगे कॉन्शियसनेस पे। तो ये मेडिटेशन समाधि का। हाँ दैट इज वन मेथड। ओके, वन मेथड। कृष्ण भगवान ने यहाँ पर कोई एक मेथड नहीं दिया है, उन्होंने छोड़ दिया है, पर्पसली छोड़ दिया है कि जो आपको सूट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऑब्जेक्ट चूज कर लेते हैं कंसंट्रेशन के लिए। वो ऑब्जेक्ट है हमारी इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ। अच्छा, जब एक ही पे रहेगा आपका माइंड, तब उसमें स्थिरता आ जाएगी। हाँ, और उससे थोड़ा आपका कंसंट्रेशन बनना चालू हो जाएगा। अब ये देखिए, दिस इज वन ऑफ द मेथड। ओके, ये एक ही नहीं है जो देर आर वेरियस, बहुत सारे हैं मन को एकाग्र करने के। एक जो उन्होंने बताया था, जो आप बता रहे थे अभी हरीश जी, वो दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेथड। लेकिन इसके अलावा दे आर मोर देन 100। ओके, वो लिस्टेड हैं विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र है, उसमें बहुत सारे मेथड दिए हैं। मैंने कई से इसके ब्रीदिंग के अलावा भी मैंने कई ट्राई किए हैं, और वो उससे ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव होते हैं। लेकिन अभी वो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो अभी इसको नहीं करते। मतलब पर्पस ये है कि जो वॉन्डरिंग माइंड है, उसको पहले तो आपको, माइंड वॉन्डर करेगा हर तरफ, एवरी, पता नहीं एक मिनट में कितने 1000 थॉट्स आते हैं। आई आई डोंट हैव एग्जैक्ट फिगर। तो उनको क्या किया जाए, तो उसके लिए एक है सहारा चाहिए। एक के ऊपर कर लिया तो एक के ऊपर करके स्थिर हो जाएगा माइंड। अच्छा, उसके बाद इवेंचुअली हमारा पर्पज ये है कि हम उसका भी सहारा छोड़ दें। एक भी वो जो सांस पे कर रहे थे वो भी ना करें, उसके बिना ही जो है मन स्थिर रहे। वो है अल्टीमेट एम। उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि, ये जो है हम लोग कर ट्राई कर रहे हैं, वो सविकल्प है। सविकल्प मतलब देर इज सम, हमको कोई क्या कहते हैं उसको, कि सहारा चाहिए करने के लिए। ठीक है। ठीक है। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिवृते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। Thus, with a serene, fearless, and unwavering mind, and staunch in the vow of celibacy, the vigilant yogi should meditate on me, having me alone as the supreme goal. ठीक। मत चित्त, मत चित्त का यहाँ बताया मेडिटेट ऑन मी। हाँ, या युक्त, मत चित्ता का मतलब है मेडिटेशन ऑन मी। युक्त आसीत मत परा, और फिर उसके बाद मत परा भी आया है कि मत परा भी है। हैविंग हैविंग मी एज द सुप्रीम गोल। गोल।
क्या हरी जी आपकी किताब में क्या लिखा है? बिल्कुल यही जो आप बता रहे हैं ना, वही है हम्म। अच्छा। कि योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि जो प्रभुपाद जी की है कि अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भयरहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो ठीक। यही इसमें है कि with serene and fearless mind, practicing celibacy, having the mind under control and thinking of me, let the yogis sit and have me as the supreme goal. या ओके। So celibacy is necessary to still the mind. या Eh, तो अब ये यहाँ पर सेलिब्रेशन कहा जाता है। अब अर्जुन ही वॉज नॉट सेलिब्रेट। अब सेलिब्रेट की डेफिनेशन क्या होती है? मतलब दैट्स दैट्स डिबेटेबल, ओके। बिकॉज जितने भी राजेश हैं सब के सब हैं, दे हैव। तो ये सेलिब्रेट जो हम समझते हैं, सेलिब्रेट की डेफिनेशन उससे कहीं ज्यादा है, ओके। हम्म। अर्जुन ने तो कहाँ कहाँ शादी की थी, मतलब। ठीक। ये आई थिंक उस टाइम के लिए कह रहे हूँ कि जब हाँ, आप योग में यो लगे हुए हैं, तो अब उस टाइम पे तो हाँ, सेलिब्रेसी हाँ, उस होनी टाइम। चाहिए। उस या पीरियड में या आपको मेंटेन करना पड़ेगा, या अदरवाइज इट्स जस्ट काउंटर प्रोडक्टिव। या इट टेक्स अवर माइंड, या इट डिस्ट्रैक्ट द माइंड, सबसे बड़ी बात ये या है। तो fine। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमाम् मत्संस्थामधिगच्छति। Thus, constantly keeping the mind absorbed in me, the yogi of disciplined mind attains nirvana and abide in me in supreme peace। ठीक बात है। अब अब ये इसके आगे जो 16वें श्लोक के बाद बता रहे हैं कि मतलब while you are doing this योग की प्रैक्टिस, ध्यान योग, उसमें आपका चाल चल, मतलब आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए उस दौरान। तो वो 16वें श्लोक में भी बताया जा रहा है। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। O Arjun, those who eat too much or too little, sleep too much or too little, cannot attain success in yoga। तो ना तो वो कि भर ठूस लिया, मतलब those who eat too much, they cannot be on this path, and those who eat too little, unnecessary व्रत कर रहे हैं, वो भी नहीं। और जो बहुत ज्यादा सोते हैं, उनको भी ये प्राप्त नहीं होगा। या जो बहुत कम सोते हैं वो भी, मतलब the intent is the balanced life, there should be balance in everything, eating, sleeping and entertainment। वो आगे बताएंगे। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। But those who are temperate in eating and recreation, balance in work and regulated in sleep can mitigate all sorrows by practicing yoga। तो यहाँ पे ये भी बता दिया, टेम्परेट इन ईटिंग एंड रिक्रिएशन,
तो यहाँ रिक्रिएशन की भी को मना नहीं किया है। Yeah. रिक्रिएशन भी बैलेंस्ड यहाँ पे है मॉडरेट, जो यहाँ भी रिक्रिएशन। मॉडरेट लिखा है इसके हाँ, रिक्रिएशन। मॉडरेट या मॉडरेट। और विहारस्य। इसमें सब में मॉडरेट लिखा है, ईटिंग, रिक्रिएशन, वर्किंग, स्लीपिंग, वॉकिंग। या विहार शब्द जो है हमारे यहाँ तो जैसे वॉकिंग को, यात्रा को, उसको कहते हैं विहार करने जा रहे हैं, राइट। तो विहारस्य, खाने के बाद थोड़ा सा विहार करना आवश्यक है। अच्छा, ये जैसे हमारे योगी राज जी करते थे ना, वहाँ पर हाँ हमें ट्रेनिंग करते थे, तो वो खाना डिनर कर लिया तो उसके बाद हम लोग सब घूमने जाते थे, काफ़ी चक्कर लगा के आते थे, खाना हजम हो जाता था, विहारस्य हो जाता था हमारा। हाँ हाँ, या wandering or walking for pleasure। या अच्छा, रिक्रिएशन पास टाइम भी उसको बताया है, मतलब मैं या ये मीनिंग। तो उन्होंने इंग्लिश में रिक्रिएशन बता दिया, बट एक्चुअली इट्स It's for वॉकिंग, digestion, yeah. After lunch, dinner, walking is वॉकिंग, only for वॉचिंग digestion. अदर थिंग्स, या For Is pickleball included digestion, there? yeah. pickleball definitely included, but या not right after you eat No, no. because you will have difficulty playing. Food will be sloshing in the stomach. तो मेरा कहने का ये पाप तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, पाप तो अपने नहीं, मैं टाइम वो पे बताया था इज द पार्ट ऑफ रिक्रिएशन, उसमें बताया था कि लंच। मॉडरेशन में हर चीज जो है ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ मॉडरेशन में करिए। ठीक, सॉरी या नहीं। अब ये जैसे कुछ लोग रिक्रिएशन में मॉडरेशन के बाहर चले जाते हैं, जैसे कि हाँ, निग्लेक्टिंग जैसे अदर कि थिंग। आप यतेंद्र जी क्या क्या जैसे कि आप साइकिल पे बहुत बहुत जैसे दूर निकल जाते आफ्टर लंच और डिनर वॉक 100 steps, हंड्रेड। it's हैं। good for digestion, na? 100 steps. Yeah. 100 कर लो, 200 कर लो। या तो मॉर्निंग वॉक जो एक्सरसाइज है बॉडी हेल्थ के लिए, आप लंच एंड डिनर, इसके बाद जो वॉकिंग है, इट इज फॉर डाइजेशन। Yeah. जो या आपने वट एवर यू एट, या सो या डाइजेस्टेड, उसके लिए वो बता गए जो 10-15 मिनट वॉकिंग। या लेकिन इसके भी मेथड है, वॉकिंग स्लोली करनी लंच के बाद, सो डिनर के बाद थोड़ा ब्रिस्क करना। तो दीज आर द मेथड्स, या उसमें ये बताया। एक वो इंग्लिश सेइंग थी कि मतलब आफ्टर लंच रेस्ट ए व्हाइल, आफ्टर डिनर वॉक ए माइल। Yeah, that's a good one. या Yeah. Yeah, I like that. अच्छा, अब वन मस्ट वॉक, या हाँ, तो अब तक ठीक चल रहा है सब यहाँ पे। हाँ जी, अब तक तो ठीक चल रहा है। हाँ, मतलब अच्छी बात बता रहे हैं कृष्ण भगवान, बहुत सभी बिल्कुल। बातें अच्छी, सभी बातें अच्छी, लेकिन दे आर प्रैक्टिकल, वी कैन डू। या या नेचुरल। अच्छा, अब है 18वां श्लोक। यदा विनियतं विनियतं चित्तम् चित्तमम् आत्मन्येवावतिष्ठते आत्मन्येवावतिष्ठते नि नि निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। With thorough discipline, they learn to withdraw the mind from selfish cravings and rivet it on the unsurpassable good of the self. Such persons are said to be in yoga and are free from all yearning of the senses. चित्तम आत्मनेव्य तिष्ठत तिष्ठते। जो माइंड है वो सेल्फ, इसमें सेल्फ में एस्टेब्लिश होने लगता है ऐसे में। So with thorough discipline, they learn to withdraw the mind from selfish craving and rivet on the unsurpassable good of the self.
Such person are said to be in योग and are free from all yearning of the senses. तो ये हम जो सारी सेंसेस की जो yearning होती हैं उनके लिए सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए वो खत्म हो जाती है। अच्छा, सेंसेस को हम क्यों सेटिस्फाई करना चाहते हैं? बिकॉज इट गिव्स अस सम प्लेजर, इट गिव्स अस सम हैप्पीनेस, कुछ सुख मिलता है। मतलब जो इंद्रियों की जो कामनाएं हैं उनको पूरा करके सुख की प्राप्त होती है तो पक्की बात है। मतलब इसमें तो कोई बहस कर नहीं लगता कि जैसे। और सबसे बड़ी इंद्रिय की सुख होती है जिह्वा, टेस्ट। खूब टेस्टी चीज खाने को मिल जाए जवान पे तो एक सुख की अनुभूति होती है। अब अभी कह रहे हैं कि वो ये अर्निंग खत्म हो जाती है सेंसेस की। तो वो अर्निंग कब खत्म होगी कि जबकि जो आपके चित्त को है उसके पास एक और उससे भी बढ़ के सुख देने वाली वस्तु मौजूद है। तब छोटे सुख की तरफ बड़ा सुख अवेलेबल है तो उस छोटे सुख की तरफ चित्त नहीं जाएगा। वो बड़ा सुख क्या है? वो बड़ा सुख है एब्जॉर्प्शन इन द अनसरपासेबल गुड ऑफ द सेल्फ। क्योंकि सेल्फ जो है वो सत्य चित्त और आनंद है, उसमें आनंद है। वो आनंद जो है, जो इंद्रियों का भी सुख है, वो भी भीतर से ही निकल के आता है एक्चुअली। वो तो इंद्रिय तो एक साधन मात्र है उसके लिए। ठीक है। और हरीश जी, आपकी किताब में कुछ लिखा हो नहीं, डिफरेंट तो? इसमें तो यही है, ये या जो यू ऑलरेडी टोल्ड के हाउ टू कंट्रोल जो रस इंद्रियां है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, या जो रस इंद्रियां जो, तो उसको ये इसमें तो लिया, ए पर्सन इज सेड टू हैव अचीव योगा द यूनियन विद ब्रह्मा when the perfectly disciplined mind becomes free from all desire and gets completely absorbed in Brahma alone. हाँ, वो तो ब्रह्मन, सेल्फ एंड ब्रह्मन इज सेम थिंग। अच्छा, तो 19 चलते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जस्ट एज ए लैम्प इन ए, लैंप से यहाँ मतलब है दिया, दीपक, दीप लिखा है यहाँ पर। जस्ट एज ए लैम्प इन ए विंडलेस प्लेस डज नॉट फ्लिकर, so the disciplined mind of a yogi remain steady in meditation on the सुप्रीम। यहाँ सुप्रीम लिखा है लेकिन एक्चुअली सेल्फ की बात करिए। योगम आत्मना, यहाँ पे आत्मना शब्द आया। आत्मना का मतलब होता है सेल्फ। तो जैसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि जो दिया के उसकी लौ हमेशा हिलती डुलती रहती है, लेकिन उसको अगर विंडलेस प्लेस में रख दिया जाए, कंप्लीटली विंडलेस प्लेस में, तो बुझ भी जाएगी। लेकिन कम हवा आ रही हो तो रिलेटिवली स्टेडी रहेगी। तो उसी तरीके से माइंड जो है वो भी उसी की तरह इधर उधर जाता है, और योग की इस प्रैक्टिस से थोड़ा स्टेडी होने लगता है। और देन इट्स सेंटर्ड ऑन द सेल्फ। देखिए, इसमें लैंप का जो कंपैरिजन वो ब्रह्मा से किया जी, और विंड का डिजायर से किया। हाँ, ये का तो डिजायर है और डिस्ट्रक्शन है, बहुत जो सारी प्रोटेक्टेड बाय ब्रह्मा या जो भी माइंड है, वो उसको डिजायर अफेक्ट नहीं करती। ए लैम्प इन ए स्पॉट शेल्टर्ड बाय ब्रह्मा फ्रॉम द विंड
विंड का डिजायर है, शेल्टर्ड या ब्रह्मा का विद इन ब्रेक दिया है इसमें, डज नॉट फ्लिकर। या या so used for the subdued mind of a yogi practicing meditation in Brahma. ओके, मतलब जो माइंड है वो डिजायर से तो डिस्टर्ब होता ही है, इसके अलावा और बहुत सी चीजें डिस्टर्ब कर सकती हैं माइंड को। इट्स नॉट ओनली डिजायर बट देयर इज होल लिस्ट ऑफ थिंग्स, वो डिस्टर्ब कर सकती हैं। अगर किसी ने मान लीजिए बुरे शब्द बोल दिए आपके बारे में, तब वो ध्यान में आते रहेंगे कि देखो ये, या किसी ने बहुत तारीफ कर दी है ना, तो वो भी, दैट कैन आल्सो डिस्टर्ब द माइंड। या इसी से मुझे ना अभी एक श्लोक याद आया भगवत गीता का। वो हाँ, चैप्टर 10 और वर्स 20 है। या अहम आत्मा माइंड में आया था, मैंने वो अभी पुल किया है इंटरनेट पे। तो वो कह रहा है अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतस्य स्थितः, या अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अनंत अंत एव च। या Meaning, I am the self, O या Arjun, seated in the hearts of all beings. I am the beginning, the middle, and the end of all beings. या तो ये जो सीटेड विद इन आवर सेल्फ है ना, उसकी जनरली ये सारी मेडिटेशन में उन्हीं की बात हो रही है। इट्स उन्हीं की नॉट, बात। ये इज नॉट टॉकिंग अबाउट द मूर्ति और एनीथिंग। ओके, द लॉर्ड, द परम सत्ता जो हमारे भीतर है, उसकी तरफ है इसका ध्यान। और उसमें कहना, मैं आई एम इन द बिगनिंग, आई एम इन द मिडिल एंड आई एम इन द एंड। And ओके, तो बिगनिंग में हम पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले भी जो आत्म तत्व था, जो चेतन तत्व था, वो हमारे पैदा होने से पहले भी था। और फिर उसके बाद बिगनिंग में जब हम इस शरीर के रूप में हम आए, चेतनता आई, तब वो मिडिल में भी है। उसका जो हम, हमारा अंत हो जाएगा, तो इस देह का तो उसके अंत हो बाद गया, भी रहेगा। या उसके बाद भी रहेगा। तो वो अपनी कॉन्स्टेंसी बता रहे हैं कि भी इट डजंट एंड एनीवेयर, इट्स या जस्ट ऑलवेज देयर। या अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए। यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। When the mind, restrained from material activities, becomes still by the practice of yoga, then the yogi is able to behold the soul through the purified mind, and he rejoices in the inner joy. यहाँ पर लिखा है behold the soul, actually behold the self, यहाँ पे self होना चाहिए। सेल्फ। या वही सेल्फ जो कि सबके भीतर, जो परमात्म तत्व सबके भीतर स्थित है, उसकी बात हो रही है। कि है कि when the mind restrained from material activity become still by the practice of yoga, then the yogi is able to behold the self through the purified mind, and he rejoices in the inner joy. अभी देखिए, become still, जो माइंड जो है वो स्टिल हम सबका हो जाता है। जब हम डीप स्लीप में होते हैं, तब माइंड इज स्टिल। लेकिन उस टाइम इट्स नॉट, वी डोंट बिहोल्ड द सेल्फ एट दैट टाइम। उस टाइम जो माइंड स्टिल हुआ है, वो प्रकृति के तमोगुण के कारण हुआ है। तो उसमें हम, माइंड तो स्टिल, लेकिन हम अपनी सत्ता को नहीं पहचान रहे हैं उस टाइम। वी आर एज गुड एज डेड। लेकिन यहाँ पे जो बात बता रही है, उसमें आप पूरी तरह जगे हुए हैं, उसके बाद भी आपका माइंड उतना ही स्टिल है
जितना कि डीप स्लीप में होता है। कहीं नहीं जा रहा है, बिल्कुल स्थिर है। लेकिन वो स्थिरता कहाँ है? अपने सेल्फ में है। मतलब जो ये जो परम सत्ता है उसके साथ एकाकार हो गया। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। In the joyous state of yoga called samadhi, one experiences supreme, boundless, divine bliss, and thus situated, one never deviates from the eternal truth. और बहुत कौन से इटर्नल ट्रुथ से डेविएट नहीं होता है। मतलब कहते हैं इन दैट जॉयस स्टेट, योग उसको समाधि कहते हैं, जब पूरी तरह से जब चित्त स्टिल हो गया, कोई विचार नहीं आ रहे हैं, देन इस स्टेज ऑफ समाधि। और तब समाधि में क्या होता है? वन एक्सपीरियंसेस सुप्रीम बाउंडलेस डिवाइन ब्लिस एंड दस सिचुएटेड, वन नेवर डेविएट्स फ्रॉम द इटर्नल ट्रुथ। Never deviate from the eternal truth. What is the eternal truth? Eternal truth is that I am not this body. I am not this mind. I am part of the Supreme Lord. He dwells within me. That's the supreme truth. और उसमें जब establish होता है तब then there is a boundless divine bliss. कुछ इसके बारे में कुछ कहना है? ये जो इन्फिनिट ब्लेस है वो बुद्धि के द्वारा ही वन कैन गेट, या इसमें ये है बुद्धि नहीं, बुद्धि तो जब तक ओनली हम थ्रू द इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट तो बुद्धि है, दैट इज बिहाइंड फ्रॉम सेंसेस, दैट इज परसीवेबल ओनली थ्रू द इंटेलेक्ट it's एंड not perceivable. बिहाइंड द रीच ऑफ सेंसेस। इसमें ये थोड़ा लगा। देखिए इंटेलेक्ट भी है ना, वो भी जो है वो प्रकृति के भीतर है। सो It's not इंटेलेक्चुअल available. It's not through intellect means that your mind is working. Intellect, what is the the working of the intelligence is intellect. Okay. अच्छा, ये जो है ये इन्होंने, अगर ये उनका नाम क्या है, चिन्मयानंद वाले हैं, तो उन्होंने अपनी इंटेलेक्ट की डेफिनेशन अलग निकाल रखी है, माइंड बॉडी एंड इंटेलेक्ट। ओके, उन्होंने इंटेलेक्ट को इंटेलेक्ट नाम दे दिया है उसका, क्या कहते हैं, उस स्टेज का, समाधि के स्टेज का। लेकिन इंटेलेक्ट इज विद इन द माया के भीतर है। इंटेलेक्ट इज, ये बियॉन्ड द इंटेलेक्ट है। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नहम, मन बुद्धि और अहंकार इन सबसे परे है। तो बुद्धि की जो फंक्शनिंग है वो इंटेलेक्ट है। तो बुद्धि से परे की बात हो रही है यहाँ पे। इन्फिनिट ब्लेस, एंडलेस ब्लेस योग। मतलब इंटेलेक्ट कैसे? इंटेलेक्ट तो बदलता रहता है। ये एंडलेस योग, इन्फिनिट तो वही, देयर इज नो एंड। इसमें कहें, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। having gained that state, one does not consider any attainment to be greater. Being thus established, one is not shaken even in the midst of greatest calamity.
Having gained that stage, one does not consider any attainment to be greater. देखिए, हम अपने जो मटेरियल लाइफ में है, वी वांट टू अटेन समथिंग, अटेन। He's calling me. अच्छा, तो जो भी हम अटेनमेंट पालते हैं ना, मान लीजिए जो हमने कोई चीज अटेन कर ली, तो वो अटेन करने के बाद वो हमेशा के लिए आपको खुश नहीं रख सकते। वो सब यूज टू हो जाएंगे और उसके बाद फिर होगा कि हमें कुछ और अटेन करना है। ठीक है, आपने एक आईफोन ले लिया जो अभी मार्केट में आया है, मतलब अटेन कर लिया, मतलब एक हमने प्राप्ति कर ली, या जो या जो आई आईफोन बनाने वाले हैं उन्होंने एक अटेन कर लिया कि हमने ये ऐसा मॉडल बना दिया, बढ़िया। लेकिन उससे कोई संतुष्ट नहीं है, वो दूसरा भी और से आगे अटेन करना है। तो उस अटेन, जो हमारे मटेरियल अटेनमेंट है, उनसे कभी कोई पूरी तरह चाहे कि अब इसके बाद मुझे कोई अटेन नहीं करना है, तो वो नहीं हो सकता है। ये हम देख सकते हैं कैसे हमारी गैजेट्स बदलती जा रही हैं, लेकिन हम वो अटेनमेंट कुछ काम नहीं करते, मतलब उस अटेनमेंट से हम पूरी तरह हैं। लेकिन ये अटेनमेंट है जो, जिसके बारे में अभी हम बताया है, वो स्टेट जिसमें कि पर्सन इज सिचुएटेड विद इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उसके बाद कुछ अटेन करने को नहीं रह जाता। Thus being established, one is not shaken even in the midst of greatest calamity. Yeah, and this will apply to any age group as well. Yeah, this will apply to any. या बिकॉज जैसे अभी आपने एग्जांपल दी ना आईफोन या की या टेक्नोलॉजी की, अब जो हमारे जैसे हो गए हैं थोड़े ओल्डर, तो वी आर नॉट दैट कीन अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी। आ गई तो आ गई, तो उसमें क्या है, तो हम फिर भी ओल्ड फ़ोन यूज़ कर लेंगे, राइट। मगर तो यंगर जो लोग हैं, उनके लिए समथिंग न्यू विल बी very inviting, they will want to receive it, हाँ, right? So अब but जैसे, इस मामले में ओल्डर हो यंगर हो सबके लिए दिस स्टेटमेंट अप्लाइज इक्वली yeah, as long as they understand the importance of it yeah, and they apply that in their life, in their mind, they will get the same result. yeah, right. जैसे Dave, वो है ना Dave भाटिया, मतलब he Yeah. every time he has to have some. हाँ, उनके लिए तो नया फोन फोन बहुत जरूरी है। चेंज करते रहते हैं। हमेशा अपडेट आते रहते हैं, आपकी जो चीजें हैं ना, हाँ, अपडेट अपडेट। यह मेरा मेरा अब हो गया मेरा ख्याल आईफोन 13, राइट। अब 17 आ गया है, तो मैंने बीच में कोई और अपडेट नहीं लिया बिकॉज दिस इज वर्किंग जस्ट परफेक्टली फाइन, व्हाई शुड आई अपडेट, यू नो। दैट्स वन एरिया, मतलब जैसे कार को ले लीजिए, जो 70s में अगर आपके पास पावर स्टीयरिंग और पावर ब्रेक है ना, तो बहुत बड़ी चीज थी। अच्छा, अब ये सारे के सारे पावर विंडो, पावर, जस्ट नॉर्मल कार में है। अच्छा, लेकिन या उसके बाद भी नहीं है, उसके बाद भी चाहिए, उसके बाद भी लेन चेंज और या अडेप्टिव। फिर फिर वो जो एप्पल कार प्ले और वो वाला भी सिस्टम चाहिए। अब मैंने लिया है एप्पल कार प्ले वाला, जब हम वहाँ गए थे ना आइसलैंड, तो वहाँ वाली कार में था। तो अच्छा, आखिरकार आई आई डिड फिगर आउट इन द लास्ट कपल ऑफ डेज के उसको कैसे काम कराना। तो yeah, देन इट वाज वर्किंग फाइन एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ मैंने आके एक सिस्टम ले लिया 10.5 इंच वाला, वो अच्छा, स्टिक कर दिया उसके ऊपर, and my phone just gets mirrored onto it as soon as I enter the car, then सारा कुछ उस पे हो जाता है और बड़ी स्क्रीन मिल जाती है। then लेकिन आप अभी थोड़े दिन और वेट कीजिए, फिर आपको और किसी और वेट चीज कीजिए, नई चीज आएगी। और क्या, फिर वो गैजेट मंगाएंगे। सही वो बात है। अटेनमेंट जो है ना, वो पूरा अटेनमेंट नहीं।
या सही बात है, यही चीज है। नॉट ओनली दिस वन, हर चीज में ना बहुत प्रोग्रेस हो रही है। अम, जब मैं खेलना शुरू किया था 2016 में पिकल बॉल, उस समय एक ही रैकेट होता था, वो टूटा फूटा सब, एवरीबॉडी प्लेड विद दैट। अब अच्छा, जो है, देयर इज अ बिग बिजनेस, इज द बिगेस्ट बिजनेस यू नो। यस, इवन आई कैरी 3 रैकेट्स। तो मेरे कहने का मकसद है, एंड द बॉल्स, देयर सडनली एवरीथिंग, द स्पेस, इट्स अ बिग बिजनेस इन ओकविल, एंड so it's a lot to do with external business of it's not that you makes you any better player. I don't think much makes my difference to your game. या पर ये जो है, जिस जंजाल में हम फंसे हुए हैं ना, या इससे निकलना आसान नहीं है। आसान नहीं है। They know rich people are living in Oakville जी। वो कहते हैं Well, कि मैंने ओकविल में सब रिच रहते हैं। पहले $100 का होता था, अब $300, $350 फॉर हम्म, फॉर दिस बैट। तो मेरा कहने का मकसद है, इट्स सप्लाई एंड डिमांड। जैसे आप जैसे ज्ञानी भी कह रहे हैं कि देखो, मैं आई लाइक टू हैव द मोस्ट करंट वन, एंड इट्स ए you get hooked. And I mean, या I find with the cell phone, उसकी यूटिलिटी है ना, यूटिलिटी है तो ठीक है। एंड इफ यू कैन हैंडल दैट टेक्नोलॉजी, कई तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स लग रही हैं कि अगर वो मिल भी जाए, हम ले भी लें, तो उसको यूज़ करना ही, करना यू नो, बहुत इट्स मुश्किल है। नॉट इजी। सो यू गेट लाइक लॉस्ट इन द होल थिंग। So, one thinks, okay, let's just live our life simply, and what the things that we can handle, because we are not like that younger generation now. You're the youngest amongst all of us. You keep Oh saying, yeah, I'm the youngest. Yeah, I presume that's right. Yeah. yeah. तो अब मेरे ख्याल से अगले हफ्ते करें बाकी, मेरे पास ठीक है जी, टेक्स्ट में। 4:25 हो गए, हाँ, तो भजन का भजन कर लेते हैं, तो या उसके बाद मेडिटेशन कर लेंगे। और किसी ने कोई इसके बारे कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन हो तो अभी कर सकते हैं, बिफोर आई स्टार्ट माय भजन। चलिए, कमिंग। चलिए एक भजन करते हैं, मेरा ही लिखा हुआ है, काफी समय वाह पहले लिखा था मैंने, तो वाह। आज वही वाला कर लेते हैं। रसना निस दिन, रसना निस दिन, जप हरि नाम, 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 जप हरि नाम, जप हरि नाम, जप हरि नाम,
जप हरि नाम रसना निस दिन, जप हरि नाम रसना निस दिन, जप हरि नाम। हरि नाम के जपने से मिटते हैं सब पाप। हरि नाम के जपने से मिटते हैं सब पाप। जन्मों की जो मैल जमी होती मन से साफ। जन्मों की जो मैल जमी होती मन से साफ। हरि नाम की ज्योत जले तो, हरि नाम की ज्योत जले तो उजली हो हर शाम। रसना निस दिन जप हरि नाम, रसना निस दिन जप हरि नाम, जप हरि नाम, जप हरि नाम, जप हरि नाम, जप हरि नाम। रसना निस दिन जप हरि नाम, रसना निस दिन जप हरि नाम। हरि ही सबके हैं सगे, हरि का सब में वास। हरि ही सबके हैं सगे, हरि का सब में वास। हरि से चलता है जगत, चलती है हर सांस। हरि नहीं हो जीवन में तो, हरि नहीं हो जीवन में तो क्या है इसका दाम। रसना निस दिन जप हरि नाम, रसना निस दिन जप हरि नाम, जप हरि नाम, जप हरि नाम, जप हरि नाम, जप हरि नाम। रसना निस दिन जप हरि नाम, रसना निस दिन जप हरि नाम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा भजन, इतना वो बड़ा अच्छा बहुत रचा है आप। वाइल्डिंग लायर, बहुत ही अच्छी बात। हाँ, आई फॉरगेट टू रिकॉर्ड इट, मैंने बाद में सोचा, निकल गया था, हाँ, नहीं तो ये पहले रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड में करना होगा था ये पूरा, भी। इतना बाद में जब बहुत ही अच्छा। यूट्यूब पे डालूंगा तो दोबारा सुन नहीं नहीं, सकते हैं। वो डालना प्लीज इसमें, बहुत ही अच्छा ये तो। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो अभी तो और भजन हो 4:30 जाए। 3। ओ, आप लोग कोई राज्य एक करेंगे भजन सर। भजन? राज्य हाँ, सुनाइए, यतेंद्र जी मैं सुनाइए। अगले को सुनाऊंगा। मैंने एक सेलेक्ट कर दिया लेकिन तैयार नहीं किया। तैयार नहीं किया, अच्छा। आप कुछ सुना दीजिए यतेंद्र जी। ये तीन, हाँ आप सुना दीजिए, आपने बहुत वो हरे कृष्णा की धुन लगाते हैं थोड़ी सी, ठीक है। वाह वाह, है ना। बहुत अच्छा ये। ओम नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम जय हो हरे। जय। और कोई चांटिंग कोई करेंगे? सुरेंद्र जी, आप भी अच्छी चांटिंग करते हैं, आप करेंगे कोई? हाँ, तो फिर मेडिटेशन करें। मैं कर देता हूँ एक चीज। हाँ जी, हाँ, करिए करिए। ये ना हमारे गुरुओं के गुरु का श्री अवधूत स्तोत्रम। नित्यानंदाय गुरुवे विशिष्य संसार हारिने भक्त कार्य का देहाय नमस्ते चित सदात्मने निर्वासनम निराकंचम सर्वदोषा विवर्जितम निरालमम नित्यं नित्यानंदम नमाम्यहम्। निर्ममं निरहंकारं समालोष्टं च पंचनम समादुखम सुखम धीरम हवादूतम नमाम्यहम्। अविनाशीन आत्मानाम एको विज्ञाय तत्वता पीतारागा भया क्रोधम नित्यानंदा नमाम्यहम्। नाहम देहो न मयि देहो जीवो न हमि चेत् एवं विज्ञाय संतुष्टम हवादूतम नमाम्यहम्। समस्तं कल्पना मात्रम आत्मा मुक्ता सनातना इति विज्ञाय संतृप्तम नित्यानंदम नमाम्यहम्। ज्ञानागीनां कर्मणां काम संकर्वर्जितम् एवोपाधिहीनं तं हवादूतं नमाम्यहम्। स्वभावेनैव यो योगी सुखं भोगं न वञ्चति यद्र साधुलाभ संतुष्टं नित्यानंदं नमाम्यहम्। नैव निंदा प्रशंसा व्यम यस्य विक्रियते मना आत्मक्रीडा महात्मनां हवादूतं नमाम्यहम्। नित्यं जागृतवस्थव्य स्वप्नावादद विशिष्टते निश्चिन्तं चिन्मयात्मानां नित्यानंदं नमाम्यहम्। देशं नास्ति प्रियं नास्ति नास्ति यस्याशुभाशुभम् वेदज्ञानविहीनं तं हवादूतं नमाम्यहम्। जगत् पश्यन्ति नो यस्तु जगत् पश्यन्ति चिन्मयम् नित्यं युक्तं गुणातीतं नित्यानन्दं नमाम्यहम्। यो हि दर्शनमात्रेण भवते भुवनात्रयम् पावनं जङ्गमं तीर्थं हवादूतं नमाम्यहम्। सर्वपूजं सदा पूर्णम् अखण्डनन्द विग्रहम् स्वाप्रकाशं चिदानन्दं नित्यानन्दं नमाम्यहम्। निष्फलं निष्क्रियं शान्तं निर्मलं अमृतं गणेशपुरीवासिनं हवादूतं नमाम्यहम्। योगपूर्णं तपोमूर्तिं प्रेमपूर्णं सुदर्शनं ज्ञानपूर्णं कृपामूर्तिं नित्यानन्दं नमामि। नमाम्यहम्। वेरी गुड। अच्छा, ये जस्ट इसको 2 मिनट के लिए आप वो जो ओम नमः शिवाय करते हैं ना, जब आप वॉक पे जाते हैं, वो करेंगे थोड़ा सा, तो एकदम ध्यान से। Hasnanam, I do it that way, that's it. नहीं नहीं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, जस्ट डू इट। Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. I sing like this. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. मेरा वेरी गला नाइस। ठीक नहीं है, हाँ, अभी आपका गला थोड़ा सा। यही गाता हूँ जब मैं जाता हूँ ना। हाँ जी। दो अच्छा दो जी। चीजें करता हूँ। एक ये
जो आपने गाया था ना, श्री राम जय राम, नहीं आपने नहीं, सुबह जो सत्संग था उसमें गाया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री हाँ, राम जय राम जय जय राम। आई जस्ट कीप चैंटिंग एंड वेरी गुड, या। थैंक यू। चलिए, तो 4:43 हो गए, तो मेडिटेशन की ओर बढ़ें। उषा जी, कुछ आपने बोलना है, कोई गाना है? उषा आनंद जी। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हैं? आपने कोई भजन या कोई मंत्र, कोई गाने आज अम, दो चार? चलो मैं जय जय विठाल बोल देती हूँ। ठीक है जी, बोलिए। अ, मुक्तानंदाय गुरुवे शिष्य संसार हारने, भक्त भक्त कार्य कार्य सदेहाय, नमस्ते चित्सदात्मने। ओम सहनौ वतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। जय जय विठाले, जय जय विठाले, विठाले, जय जय विठाले, जय जय विठाले, जय जय विठाले, विठाल जय जय विठाल, जय 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 विठाले, जय जय विठाले, जय जय विठाले, जय जय विठाले, विठाले, जय जय विठाले, जय जय विठाले, जय जय विठाले, विठाल जय 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 विठाल, जय 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 विठाले, 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 जय जय विठाल, जय जय विठाले, जय जय विठाले, जय जय विठाले, विठाले, जय जय विठाले। बाकी थैंक यू वेरी मच। आप सब बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा बड़ी, किया। ये पहले धीमे धीमे होता है, फिर बहुत तेज तेज से होता है, बहुत स्पीड में चला जाता है, तो फिर विठाले मुश्किल पड़ जाता है। विठाले विठाले, जय जय विठाले, जय जय विठाले, विठाले विठाले, विठाले जय जय। बाबा यूज्ड टू गेट ऑल एक्साइटेड, ओके, एंड वो बजा रहे साथ में बजाते थे ना अपना, हम एक तार। अच्छा, एंड सो एनीवे, जब मुझे बहुत स्पीड पुराना में, पुराना बहुत याद। स्पीड में हो जाता है तो फिर बहुत अच्छा लगता है, फिर चैंटिंग अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छी लगती है। और ग्रुप में होता है ना, सब लोग फिर फॉलो वो करते हैं। उस समय कई दफा 1000 लोग बैठे हुए हैं, सब गा रहे हैं। वाह, या, या। चलिए, तो अब मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा, फिर मेडिटेशन करेंगे 5 बजे तक। आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया भगवान की कृपा से। जय श्री कृष्ण।